लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस की जो पॉलिसी है उस पर बराह रास्त सवाल उठा दिया है। अभी पॉलिसी है क्या? चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कम उम्र ड्राइवर्स की गिरफ्तारी पर पाबंदी लगाते हुए वाजे किया कि बच्चों को पहली बार पकड़कर हवालात में डाल देना कानून नहीं है, बद इंतजामी है। नाबालिग ड्राइविंग के मामले पर पहले आगाही मुहिम चलाई जाए, पहली खिलाफ वर्जी पर वार्निंग, तकरार हो तो कार्रवाई। अब नई हिदायत है सादी और इसके मुताबिक बच्चों के खिलाफ बहुत नहीं बनेंगे बल्कि गाड़ी के मालिकान जिम्मेदार ठहरेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो जुर्म है वो किस नौयत का है, लेकिन जो इस वक्त कोर्ट कह रहा है वो ये है कि जुर्म अगर है तो बड़ों का है और सज़ा अब तक बच्चों को मिल रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए, सज़ा भी बड़ों को मिलना चाहिए। पंजाब के ट्रैफिक निज़ाम में ये फैसला एक अहम पेशरफ्त है, मगर ये भी सच है कि अगर वालिदैन, स्कूल और माशरा खुद ड्राइविंग के बुनियादी असूल ना सिखाए तो कोई भी पॉलिसी कारआमद इन द लॉन्गर रन साबित नहीं हो सकेगी। जी हाँ, हम हमेशा यहाँ कराची में बैठ के यही सोचते हैं, रॉन्ग वे आना हमारा हक है, पार्किंग पे लगा के चले जाना हमारा हक है, अपनी तो लेन का इस्तेमाल ना करना हमारा हक है। ताली जो है वो दोनों हाथों से ही बचती है सादिया। और जहाँ पे एक जानिब इस चीज़ की मजम्मत करनी चाहिए कि आप छोटे बच्चों पे मुकदमा, क्योंकि होता है कि फिर उससे उनका आगे करियर पूरा लिंक्ड होता है ना। ऑल्सो वी डोंट हैव एन इंफ्रास्ट्रक्चर, अ सिस्टम जहाँ पर आप इन जेलों में जो जोवेनाइल जेल्स हैं हमारी, उनकी हालत वहाँ पर तमाम तर जो फैसिलिटीज है तो बेसिकली वो सारा सिस्टम भी नहीं है हमारे पास, सही है। और हमारे पास एक इन्वेस्टिगेशनल गैप भी रहता है, उसकी वजह से भी ये सर्टेन नहीं है कि आप उन बच्चों को डाल रहे हैं तो क्यों डाल रहे हैं और डालना भी चाहिए था या नहीं। तो इस पर एक चीज़ क्लियर तो हो गई है। चले इस पर एसएसपी फरहान असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं पंजाब के। बहुत शुक्रिया सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो अदालत को आप कैसे देख रहे हैं, आपके काम में ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है या इसमें कोई हिचेस हो सकते हैं, क्या परसीव कर रही है इस वक्त ट्रैफिक पुलिस पंजाब की? जी मैडम, बहुत शुक्रिया। मैडम देखें, जब ये कैंपेन शुरू की गई थी तब भी इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि स्टूडेंट्स के खिलाफ इस तरह के इकदाम ना किए जाएं। तो किस जगह पे इसकी वायलेशन हुई वो पॉइंट आउट भी हुई और उससे सिस्टम मजीद हमारा स्ट्रीमलाइन हो गया है कि अभी स्टूडेंट्स के खिलाफ पंजाब भर में कहीं भी मुकदमात का अंदराज नहीं किया जा रहा, उनको आगाही मुहिम भी दी जा रही है और उनको अवेयरनेस दी जा रही है। लेकिन इसका एक दूसरा रुख ये भी है कि जब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जा रहे हैं या वन किलिंग कर रहे हैं और कई जगह पे इंसिडेंट होता है जिसमें उनकी जान भी चली जाती है, तो आप यकीन करें कि हमारी हिम्मत नहीं होती कि उनके घर में फोन करके कैसे इन्फॉर्म करें कि एक टिकटॉक बनाते हुए एक स्टूडेंट की डेथ हो गई है। तो एक वो पहलू भी है, लेकिन इसमें अब बड़ा अच्छा एक इकदाम हो रहा है कि गवर्नमेंट ने भी इस एक पॉलिसी के तहत करना शुरू किया है कि कुछ 16 साल उम्र कर दी जाए या कुछ स्मार्ट कार्ड बना दिए जाएं, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन तय करनी पड़ेगी। हम 12 साल के बच्चे को या 13 साल के बच्चे को इस तरह नहीं छोड़ सकते कि वो सड़क पे बिल्कुल वन व्हीलिंग करे या उस तरह करे और अपनी जान खतरे में डाले। देखिए, उनके साथ उनके घर वालों के ख्वाब जुड़े होते हैं और ये एक नेगेटिविटी सामने आ रही है कि लाइसेंसिंग के हवाले से। ये आपसे जानना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, वालिदैन को ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है और ये बहुत अच्छा इक़दाम है। एट द सेम टाइम बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल होना कि अगर उनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है, छोटी एज में वो बाइक चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, ये जिम्मेदारी उनको लेना आना चाहिए। तो इसमें कम्युनिटी सर्विंग को भी क्या मद्देनज़र रखा जाएगा? जी बिल्कुल। वो एक तो कम्युनिटी सर्विंग का तो हम एजुकेशन कैंपेन भी चला रहे हैं, उसमें स्कूलों में जाके भी एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन मैडम इसका मुश्किल हाल ये है कि इसको एक एज ए सब्जेक्ट सिलेबस में शामिल किया जाए। जैसे सिग्नल के लिए हमारे लोग साइन टेस्ट के लिए आते हैं तो इवन बड़ी एज में आके भी उनको ये नहीं पता होता कि ये मशहूर 3-4 सिग्नल्स के अलावा बाकी क्या चीजें। तो हमारे जिस तरह फैसिलिटीज होती हैं कि शहरों में जाना पड़ता है कॉलेज के लिए, गांव में अवेलेबल नहीं होते, ट्रेवल करके स्टूडेंट्स आते हैं, फिर बस सर्विस उस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिस तरह दूसरे मुल्कों में साइकिल पे जाते हैं, बाइक पे स्टूडेंट्स जाते हैं। तो उनको बहुत ज़रूरी है कि एजुकेट किया जाए कि लेन लाइन वायलेशन क्या है, आपने सिग्नल किस तरह रुकना है, उस पर रिस्पॉन्ड किस तरह करना है, टर्निंग किस तरह करनी है, स्पीड लिमिट को किस तरह फॉलो करना है। फिर एज इस तरह की होती है कि थोड़ी सी थ्रिल होती है, उसमें अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है। तो इसमें जिम्मेदारी एक सिलेबस शामिल करके लेनी पड़ेगी, फिर घर में एजुकेट करना चाहिए कि अगर बच्चे की देखिए इस पर लॉ किस तरह से काम करेगा। जिस तरह से कोर्ट ये कह रहा है कि आप बच्चों को वार्न करें और वार्न करने के बाद उनके जो गार्जियंस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बेसिकली होनी चाहिए। तो अब मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो क्या तरीकाकार होगा?
मैडम अभी हमने जो सिस्टम शुरू किया है उसमें ये है कि हम पम्फलेट भी तकसीम कर रहे हैं, फिर स्कूल में जाके लेक्चर भी दे रहे हैं। फिर हमने एक यहाँ पे लोकली रेडियो स्टेशन एक रेफर कम कायम किया है, जिसके तहत एजुकेट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को किस तरह फॉलो करना है। अभी उसमें एक उम्र की हद लाइसेंस के लिए है 18 साल। तो 18 साल से बड़ी उम्र के बच्चे तो उनको हमने फैसिलिटेट किया है कि वो आए और स्ट्रेट अवे पहले दिन में हम 1 घंटे के अंदर अंदर उनको लाइसेंस बना के दे रहे हैं। सही है। अभी एक तजवीज़ दे रहे हो रहा है कि 16 साल कर दी जाए स्मार्ट कार्ड के ज़रिए, वो भी 2-3 दिन में इंशाल्लाह उसमें डिसीजन हो जाएगा और एसओपी सामने आ जाए। लेकिन इसका दूसरा रुख ये भी है कि इसकी जब भी उम्र का तयन मुकर्रर किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि एक फ़र्ज़ करें बाइक चलाना सिर्फ मकसद नहीं है। खुदा न खास्ता अगर सामने कोई सिचुएशन आ जाती है, कोई सामने से चीज़ आ गई है, तो उसको रिफ्लेक्सिव इस पोज़ीशन में हों या आप हैंडल करने की पोज़ीशन में हों, इतने मैच्योर हों कि आप उस टाइम पे ब्रेक लगा सकें या साइड पे कर सकें। तो उसमें 12 साल का या 11 साल के बच्चे को तो किसी सूरत भी ये पॉसिबल नहीं है। उसमें उसकी जान जा सकती है, बाइक का नुकसान हो सकता है। तो इसमें हमें पेरेंट्स को तो ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि एक जो गवर्नमेंट मुकर्रर करती है उम्र, उसके बाद उनको बाइक या गाड़ी दी जा सके। उसके अलावा नहीं तो उसका मुतबादल अरेंजमेंट करें। इस तरह वैन्स के ज़रिए स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, फिर रिक्शास के ज़रिए स्टूडेंट्स को ड्रॉप किए इसके जाते ऊपर हैं। ट्रैफिक पुलिस ही एक्शन लेगी या फिर इसमें पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी जब वालिदैन को आइडेंटिफाई किया जाएगा और बताया ये जाएगा कि जी आपका बच्चा बाइक चला रहा था, कोई भी गाड़ी चला रहा था, खिलाफ वर्जी किया उसने? मैडम इसमें अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो स्टूडेंट इस तरह वायलेशन करता हुआ हमारे पास पकड़ा जाता है, हम उनको रोकते हैं, फिर उनके पेरेंट्स को बुलवा रहे हैं और उनसे स्टाम्प लिखवा रहे हैं और अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि आप बच्चे को दोबारा इस वायलेशन के लिए इजाज़त नहीं देंगे और इसका कोई मुतबादल इंतज़ाम करें। ये इसकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है, ऑल जो राइट, आपने इसको बाइक दी हुई है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे सर। साहब, और यकीनन ये बात बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे रवैया बेहतर रखना चाहिए पुलिस का, वहीं पे लोगों को ये सोचना चाहिए कि कोई 10-11 साल, 12 साल, 13 साल का बच्चा है, उसको आप बाइक थमा देंगे तो वो अपनी अक्ल और शऊर के हिसाब से ही चलाएगा ना, वो क्यों ट्रैफिक रूल्स अवॉइड करेगा। तो ताली दोनों हाथों से बचती है, दोनों तरफ से चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।